UAE एंड लास्ट वन इज मस्कत, ओमान। ये टोटल 8 स्टेट्स हैं जो कि हम इसे कहते हैं गल्फ स्टेट्स। ये पर्शियन गल्फ में है। इनका भी कोई नेम? इसका नेम ये रेस करेंगे, आप पॉइंट लिख लें। इसको रेस करने के बाद फिर आपको एक ओवरव्यू दूंगा। यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही जब तक हम मैप नहीं ड्रॉ करेंगे। ये एक हम कंसेप्चुअल पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज को, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट जो CSS का है, ये उस लिहाज से भी बड़ा अहम लेक्चर है। अच्छा, अब ये पॉइंट याद रखिए कि 2017 में SCO, Shanghai Cooperation Organization, that was formed in 2001 में शिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट 2001 में 2001 में SCO की फॉर्मेशन हुई। ये ठीक है। 2001 में SCO की फॉर्मेशन हुई है। पाकिस्तान और इंडिया परमानेंट मेंबर यहाँ पे बने थे। काजाकिस्तान में 2017 की जो समिट हुई थी SCO की, पाकिस्तान और इंडिया 2017 में आस्ताना में परमानेंट मेंबर बने थे। किस चीज पे? ठीक है। SCO के परमानेंट मेंबर पाकिस्तान और इंडिया 2017। ये लिखने आप बड़ा अहम पॉइंट है कि SCO, ये रिसेंट एक इंटरव्यू है उसमें पूछा है कस्टम का कि पाकिस्तान एंड इंडिया SCO के मेंबर कहां बने थे। ये एक टोकन क्वेश्चन था, ठीक है। ये इस वजह से मैं ऐड कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आजकल इस तरीके से पूछ रहे हैं। ये आस्ताना में एक समिट हुई है 2017 की SCO की, वहां पाकिस्तान और इंडिया परमानेंट मेंबर बने हैं। इससे पहले 2015 की यहाँ पे सिटी है उफा। 2015 में SCO की कॉन्फ्रेंस उफा में हुई थी एंड उफा रशिया का सिटी है। यहाँ पे पाकिस्तान एंड इंडिया की मेंबरशिप एक्सेप्ट हुई थी। ये 2 साल का पीरियड होता है, फिर 2 साल के बाद ये परमानेंट बन गए। 2017 SCO की समिट आस्ताना में हुई। उफा ये रशिया का सिटी है। 2015 में SCO की कॉन्फ्रेंस उफा में हुई थी। पाकिस्तान और इंडिया उफा में 2015 में इनकी मेंबरशिप को एक्सेप्ट किया गया था। उसके बाद 2 साल का प्रोसेस होता है, उसको ऑब्जर्व करते हैं। 2 साल के बाद 2017 में की जो कॉन्फ्रेंस हुई है SCO की, परमानेंट मेंबर बने हैं पाकिस्तान एंड इंडिया। अच्छा जी, और किसने सवाल किया जी? पूछा SCO के मतलब इसके साथ बता देता। ये मैं रेस करूंगा, उसके बाद एक मैप बना के, ताकि आप लोगों को परमानेंट ज़हन नशीन हो जाए। इसके बाद एक मैप ड्रा करेंगे, उसमें आपको SCO के जो मेंबर्स हैं, ऑब्जर्विंग और परमानेंट मेंबर, हम उसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं रेस कर रहा हूँ। सर ये मैप पूरा हो गया? नहीं, मैप पूरा नहीं हुआ, अभी बेसिक चीजें बता रहा हूँ। बेसिक सर हमने
समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान वाले को इतना नहीं बस अच्छा, अल्लाह खैर करेगा, आप मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, रेस्ट एश्योर्ड। हाँ जी, सिंकियांग का ये जो फील्ड बताया है सेंट्रल एशियन से जुड़ा है, इसका खास में सिंकियांग का जी जी, ये हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। वो वन बेल्ट वन रोड तो अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है जिसमें सीपैक भी हिस्सा है, इसका क्या नाम है? ये जो कॉरिडोर गुजर है, इस कॉरिडोर का नाम ये नाम लिखिए। नहीं सर, ये कॉरिडोर्स के नाम पूछ रहे हैं, यानी कि 6 जो कॉरिडोर्स हैं बेल्ट रोड इनिशिएटिव में, वो शायद उसका नाम पूछ रहा है। वो तो स्पेशल जोन की बात आप कर रहे हैं। सर देखिए, रोड अम्ब्रेला है, पूरा है, लेकिन उसका ये जो कॉरिडोर है जो सेंट्रल एशियन से गुजर रहा है, जैसे पाकिस्तान में से एक कॉरिडोर गुजर रहा है जिसको हम सी पैक कहते हैं, जो सेंट्रल ये देखिए, हाँ मुझे समझ आ गया, इसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, रेस कर दूं ये जी। बच्चे बड़े मान रहे हैं। सर एक हो जाता थोड़ी देर, ये टॉप है आवाज ना है ये यहाँ से आवाज ना प्लीज। ये सीपैक स्टडी करने के बाद हम और टॉपिक डिस्कस करेंगे, पहले इसके रूट्स देख लें। सीपैक क्या आपने वैसे स्टैंड्स फॉर वेरी सिंपल, ऐसे ही एक इंटरव्यू में क्वेश्चन किया है कि सीपैक स्टैंड्स फॉर। 2013 में सीपैक का प्रोजेक्ट जो है ये इनिशिएटिव लिया था चाइना के जो करंट प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, चाइनीज प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। 2013 में इसका प्रोजेक्ट था, तो इसमें पाकिस्तान में ये 3 रूट्स हैं, वेस्टर्न रूट, सेंट्रल रूट एंड ईस्टर्न रूट।
तो इन रूट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने पाकिस्तान का मैप ड्रॉ किया है, और पाकिस्तान की रूट्स को समझने के लिए पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ऐसे नहीं पता चलेगा कि वेस्टर्न रूट, इसको वेस्टर्न क्यों कहते हैं, सेंट्रल रूट ये क्या है, ईस्टर्न रूट। इससे इनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने पाकिस्तान का मैप ड्रॉ किया है। तो पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है और पाकिस्तान के वेस्ट में अफगानिस्तान। पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है, पाकिस्तान के वेस्ट में अफगानिस्तान है। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, KPK और ये कश्मीर। ठीक है जी। पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में चाइना है, पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया और साउथ में अरेबियन सी। ये कॉर्नर पे है ईरान, यानी साउथ और वेस्टर्न कॉर्नर पर ईरान की होंगी। तो सबसे पहले सीपैक का हम वेस्टर्न रूट को स्टडी करेंगे। हम इसे वेस्टर्न रूट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बलूचिस्तान और KPK, बलूचिस्तान और KPK ये पाकिस्तान के वेस्ट में है और किस बॉर्डर पर है, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। सो दैट यहाँ पे जो रूट है इसको हम वेस्टर्न रूट कहते हैं। ये ईस्टर्न रूट है क्योंकि इंडिया के ईस्ट में इस बॉर्डर पर है। तो ड्यूरेंट लाइन बाउंड्री पाकिस्तान के वेस्ट में है और डिमार्केशन कर रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को गवादर, यहाँ पे ये काशगर, ये रूट है जो कि काशगर से स्टार्ट हो रहा है और ये गवादर तक वेस्टर्न रूट कनेक्ट हो रहा है। गवादर किस सी पे है, अरेबियन सी पे है। यहाँ पे गवादर सी पोर्ट है। कौन सी पोर्ट है, गवादर। व्हाट इज द मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग ऑफ गवादर? दर का मतलब है डोर, डोर ऑफ एयर, डोर ऑफ एयर। गवादर एक सी पोर्ट है और ये अरेबियन सी पे है। इस रोड को कनेक्ट किया गया है काशगर से गवादर तक। तो बलूचिस्तान के मेजर कौन से सिटीज हैं जो कि वेस्टर्न सी पैक रूट में आ रहे हैं? गवादर, तुर्बत, पंजगोर, यार प्लीज किसने बताया? किला सैफुल्ला ठीक नाम बताया, लेकिन पहले बता दिया, वक्त से पहले बता दिया। किला सैफुल्ला वेस्टर्न रूट में आ रहा है। आप कहाँ से हैं? किस सिटी से? सर चमन से। चमन से, ठीक है। तो पंजगोर, गवादर, तुर्बत और पंजगोर,
ये किस रूट में आ रहे हैं? ये वेस्टर्न रूट में आ रहे हैं। गवादर, तुर्बत, पंजगोर। आपने किला सैफुल्ला की बात की, किला सैफुल्ला यहाँ पे है, ये किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और ये जोब है। कौन सा है ये? जोब। ये सिटी है बेसीमा। वेस्टर्न रूट लिख लें, गवादर, तुर्बत, पंजगोर, पहले लिख लें उसके बाद मैं मैप बना देता हूं। गवादर वेस्टर्न रूट, ऊपर लिखें कि वेस्टर्न रूट ऑफ सी पैक। नंबर 1 गवादर, इसके बाद है जी तुर्बत, पंजगोर, बेसीमा, BESIMA, बेसीमा, BESIMA, बेसीमा। इसके बाद है जी सुराब, SURAB, सुराब। गवादर, तुर्बत, पंजगोर, बेसीमा, सुराब। कलात, स्पेलिंग सर बोला के नाम है कलात, स्पेलिंग अपने ऊपर। क्या लिखा है जी? कलात। उसके बाद है जी, क्या लिखा है आपने? नहीं, कलात से पहले सुराब। दोबारा देखिए, गवादर, तुर्बत, पंजगोर, ये लिख क्या रहे हैं आप? ऑफ सी पैक। क्या लिख रहे हैं? वेस्टर्न रूट ऑफ सी पैक। ओके। उसके बाद लिखिए जी 3Q, क्वेटा, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला। 3Q, किला सैफुल्ला पहले, किला सैफुल्ला और क्वेटा, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला। पहले किला अब्दुल्ला सर। जी, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला। ये 3Q फार्मूले से याद रखें। और ये अगर आपने ये तीन जो लिखे आपने ये पॉइंट, ये 3Q, फर्स्ट Q से क्वेटा, उसके बाद किला, किला सैफुल्ला, ये जोब है। नहीं, जोब है। जोब जो है ये फाटा के बॉर्डर पर है। जोब वेस्टर्न रूट का हिस्सा है। और ये अगर आपसे ये पूछ ले कि अब बलूचिस्तान के कौन से मेजर सिटीज, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ये इस बॉर्डर पर, यानी अफगानिस्तान इस साइड पे, यानी वेस्टर्न साइड पे अफगानिस्तान है और ये बलूचिस्तान है। इस बॉर्डर पर ये जोब, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, क्वेटा, यहाँ पे ये चमन और चागी, ठीक है, ये चागी है, डिस्ट्रिक्ट चागी। लेकिन चागी जो है ये इसके नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे अफगानिस्तान की बाउंड्री है और इस साइड पे, वेस्टर्न साइड पे ईरान की बाउंड्री। चागी अक्सर पूछते हैं ये इंटरव्यू में, चागी की जो लोकेशन है, चागी अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर है। जो कोविड स्टार्ट में
आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि तूफान बॉर्डर सिस्तान से, क्योंकि तूफान चागी का सिटी है। तूफान किसका सिटी है? चागी का एक टाउन है तूफान, और तूफान ये बॉर्डर के ऊपर है। इस साइड पे ईरान का सिटी है जाहेदान। ये तूफान है और ये जाहेदान है। जाहेदान कैपिटल है सिस्तान का। मैं बार बार इस वजह से रिपीट कर रहा हूं, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। ठीक है, दाल बदीन केस में है, दाल बदीन रूट का हिस्सा है या उसकी लोकेलिटी एक्सप्लेन कर। मैं अलहदा बता रहा हूं, रूट का हिस्सा नहीं है। चागी, चागी की लोकेशन बता रहा हूं आपको। सर ये ईरान वाली साइड पर क्या है, अभी आपने बताया था। अच्छा जी, आप बताएं कि गवादर से तुर्बत, फिर पंजगोर, बेसीमा, ये बेसीमा है। और बेसीमा याद रखिए, बेसीमा से सीपैक का सेंट्रल रूट कनेक्ट हो रहा है खुजदार के साथ। यह बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बेसीमा है, BESIMA, बेसीमा। बेसीमा से ये रोड आगे सुराब, कलात, कलात से मस्तूम, ये आप ऐड कर लो, मस्तूम, फिर क्वेटा। ये किसने ऐड करना है? कलात के बाद एक सिटी है मस्तूम, मस्तूम के बाद क्वेटा। यस, आवाज ना प्लीज। किला अब्दुल्ला, ये किला सैफुल्ला है। ये किला सा, ये जोब, यस। जोब से ये रूट फिर यहाँ पे डेरा इस्माइल खान, DIK में इंटर हो गया। ये लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट जोब। उसके बाद ये प्रोविंस में इंटर हो जाता है डेरा इस्माइल खान। ये हम वेस्टर्न रूट पढ़ रहे हैं, सीपैक का वेस्टर्न रूट। गवादर, तुर्बत, इसके दो फार्मूले याद रखें, SKM, ये फार्मूला बना लें। सिक्किम एक स्टेट है इंडिया की। SKM, S से सुराब, कलात, मस्तूम। उसके बाद 3Q फार्मूला, किला अब्दुल्ला, क्वेटा, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला। आप याद हो गया आपको? ठीक है। गवादर, तुर्बत, पंजगोर, बेसीमा के बाद ये दो फार्मूले याद रखें, सकम और 3Q। ऐसे सुराब, कलात, मस्तूम, क्वेटा, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला। ठीक है। अब बताएं बलूचिस्तान के मेजर जो सिटीज हैं जो वेस्टर्न सीपैक रूट्स में आ रहे हैं। गवादर, आप बताएं यार, आपने सुना दिया। ग्वादर, तुर्बत, मंजोर, पंजगोर, बेसीमा, सुराब, कलात, क्वेटा, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला। आपका नाम क्या? उमर भी आप सुने। गवादर, तुर्बत, पंजगोर, बेसीमा, सुराब, कलात, मस्तूम, शायद आपने प्रोनाउंस किया, क्वेटा, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला। जी, गवादर, तुर्बत, पंजगोर, बेसीमा, सुराब, कलात और किला अब्दुल्ला, मस्तूर, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, वेरी गुड, वेरी गुड।
टाइमिंग अच्छी है आपकी। और आप गवादर पंजौर बसीमा सराब कलात मस्तूम क्वेटा किला किला किला। और कोई क्लास में जो खुद सुनाना चाहे, जिसको याद हो गया। जी वेरी गुड। नाम क्या है आपका? जी अक्सर सुने। गवादर तुर्बत पंजौर बसीमा सुरात कलात मस्तूम किला क्वेटा किला अब्दुल्ला किला किला। वेरी गुड। किला रहमतुल्लाह। और कोई? इसके अलावा देखिए यहाँ से ये गवादर तुर्बत पंजगोर सीमा सकम फार्मूला SKM सुराब कलात मस्तूम क्वेटा किला अब्दुल्ला किला सैफुल्ला, लास्ट वन इज जोब। उसके बाद ये बॉर्डर क्रॉस करके डेरा इस्माइल खान में ये करो, ठीक है। उसके बाद डेरा इस्माइल खान से ये, अच्छा ये देखिए कि डेरा इस्माइल खान और यहाँ पे डेरा गाजी खान है। ये DI के DG के ये दोनों बॉर्डर पे हैं। पंजाब में आगे भी चाल वेस्ट साइड भी जी। अभी मैंने ये नहीं कहा कि DG खान में ये वेस्टर्न रूट है, DG खान सेंट्रल रूट में आ रहा है। तो वैसे बता रहा हूँ कि डेरा इस्माइल खान के साथ बॉर्डर पर यहाँ पे डेरा गाजी खान है, और ये दो जो मेजर डिवीजन है ये कोहे सुलेमान रेंज में। कौन सा दो सर? सुलेमान रेंज, डेरा गाजी खान और DI के डेरा इस्माइल खान, ये दोनों ये बेसिकली डेरा जात हैं, डेरा बुगटी, डेरा मुराद जमाली, ठीक है, और डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान। डेरा गाजी खान और DI के ये वेस्टर्न रूट पे है, और DG के ये सेंट्रल रूट है। जो सेंट्रल रूट है बेसिकली वो बैसीमा से कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे ये खुजदार से डेरा गाजी खान, ठीक है, डेरा गाजी खान ये राजनपुर है, राजनपुर। फिर उसके बाद डेरा गाजी खान, सर इसके रहते हैं रिंग लाइन है सेंट्रल लूप। अलहदा भी बना देता हूँ, जैसे आप कहेंगे वैसे अगर आप मैं अलहदा इसका मैप बना दूंगा। फिलहाल आप इसको एक दफा देख लें कि सेंट्रल और वेस्टर्न रूट कहाँ कहाँ पे, उसके बाद इसका अलहदा रूट भी बना देंगे। ये कनेक्ट हो रहा है। ये जो देखिए ना ये ब्लू मार्कर है, ये जो ये है ये सेंट्रल रूट है। इसके रहते हैं हेडिंग बना लेना सर हम नोट्स में। जी सर, जैसे वेस्टर्न की चले आप पहले लिख लें, उसके बाद मैं इसका मैप बना देता हूँ। आप लिख लें पहले ताकि कंफ्यूजन ना हो। कह रहा है कि जिस आपने लिखा वेस्टर्न का अलग से लिख रहे, तो इसकी हम सेंट्रल की हेडिंग बना के उसमें लिखते हैं अलग से। चले पहले इसको कंप्लीट कर लें। वेस्टर्न रूट अभी रहता है, पहले लिख लें, मैं याद करवा लूं, फिर मैं मैप ड्रा करता हूँ। आपने क्या लिखा है? लास्ट सिटी। जी आप क्या कह रहे हैं? उसके बाद मियाँ वाली, मियाँ वाली लिखे, रोड सिस्टम ये भी रहते हैं। पहले ये बेसिक आपको रूट का बताओ, उसके बाद फिर हम इकोनॉमिक जोन पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रोजेक्ट। अच्छा, डेरा इस्माइल खान के बाद है जी मियाँ वाली। पंजाब में आ गए। यस, पंजाब में मियाँ वाली पंजाब में। मियाँ वाली कहाँ पे? ये पंजाब में। एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं इसको रेस कर अब, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं वेस्टर्न रूट। डेरा इस्माइल खान के बाद मियाँ वाली,
और मियां वाली ब्रैकेट में पंजाब लिख दें। फिर उसके बाद बालकसर, BALKASAR, ये कहाँ पे है? पंजाब में, और चकवाल का टाउन है ये बालकसर। ये अभी सेंट्रल रूट नहीं पढ़ा, अभी हम जस्ट वेस्टर्न रूट डिस्कस कर रहे हैं। सेंट्रल रूट बाद में पढ़ेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी वेस्टर्न रूट में कौन से सिटी लिखे हैं? डेरा इस्माइल खान, मियांवाली, ठीक है, ये मियांवाली है और ये बालकसर है। इस्लामाबाद ये है, ये बालकसर है, ये ख्याल रखना है। मैं इधर चले लिख रहा हूँ। मियांवाली, फिर ये पंजाब से 2 सिटी से फिर ये KPK में इंटर होगा। पंजाब से होता हुआ फिर ये इंटर हो जाता है किसमें? KPK, इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल है और ये किसी प्रोविंस में नहीं है, फेडरल है ये, जैसे न्यू दिल्ली है। क्या लिखा है? KPK शुरू किया। उसके बाद लिखे हैं हरिपुर, एबटाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, एबटाबाद, गिलगित, खंजराब, बालकसर के बाद क्या लिखा है आपने? हरिपुर, ठीक है। उसके बाद फिर एबटाबाद, फिर ये गिलगित, खंजराब, और फिर उसके बाद ये काशगार। ये वेस्टर्न सीधा जगह पंजाब को सीधा जनक में। अच्छा जी, दोबारा देखें, ये पंजाब और KPK के कौन से सिटीज हैं जो कि वेस्टर्न सी पैक रूट में आ रहे हैं? KPK डेरा इस्माइल खान, ठीक है, और ये बालकसर और मियांवाली, बालकसर, हरिपुर, एबटाबाद, गिलगित, पंजाब और काशगार, ठीक है। ये दोबारा देखिए जी, डेरा इस्माइल खान, मियांवाली, डेरा इस्माइल खान जी KPK में है। डेरा इस्माइल खान KPK, फाटा भी KPK, डेरा इस्माइल खान KPK में। ये गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ पे ये हमने पढ़ा था वो तरबेला डैम, इंडस रिवर, यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान में इंडस रिवर। तो ये मियांवाली, बालकसर, हरिपुर, एबटाबाद, गिलगित और काशगार, ये आपका वेस्टर्न रूट कंप्लीट हो, ठीक है, वेस्टर्न रूट। दोबारा देखें, डेरा इस्माइल खान से आगे डेरा इस्माइल खान, मियांवाली, बालकसर, हरिपुर, एबटाबाद, गिलगित, पंजाब और काशगार। इंडस रिवर नहीं पढ़ा सर हमने। इंडस रिवर आप क्या समझते हैं? ये 2 मिनट में हो जाएगा। नहीं, इंडस रिवर इंडस रिवर बेसिकली जो रिवर सिस्टम है पाकिस्तान का, वो हम इंशाल्लाह थारोली पढ़ेंगे। उसमें सारे बिराज, डैम, रिवर इंडस कहाँ से सोर्स है, किस जगह पे ये ट्रेन हो रहा है। ये बड़ा लेंथी लेक्चर है, कम से कम 3 घंटे का लेक्चर, ठीक है। ये रिवर सिस्टम हम एक सेपरेट लेक्चर हम रखेंगे, हम उसमें सारे पाकिस्तान के सारे रिवर्स डिस्कस करेंगे।
फिर दूसरे दिन हम वर्ल्ड के रिवर्स को डिस्कस करेंगे जी। सर डेरा इस्माइल खान हरिपुर गिलगित तो काश्मीर बीजेपी में आ रहा ये लिख लें आप, डेरा इस्माइल खान केपी के है, ये पंजाब है, ये भी पंजाब है, ठीक है। बालकसर ये टाउन है किसका, चकवाल का, ठीक है, ये चकवाल है। उसके बाद फिर हरिपुर है, ठीक है। हरिपुर के बाद एबटाबाद, गिलगित, पंजाब और काशी। अब मैं इसको रेस कर रहा हूँ प्लीज, ठीक है, रेस कर रहा हूँ, मैं आपसे सुनता हूँ। हाँ क्या कह रहे हैं आप? एक मिनट। सेंट्रल रूट सबसे आसान है, सबसे मुश्किल ये वेस्टर्न रूट था। सेंट्रल रूट बिल्कुल आसान है, ठीक है, ये आपने याद कर लिया। ये याद क्यों कर रहे हो यार बाज़ ये आजकल ना इंटरव्यू में पूछ रहे हैं कि वेस्टर्न रूट जो है ये कौन कौन सी सिटीज हैं, आप बता दें। मेरा एक स्टूडेंट है, मैं एक और बात बता दूं कि मेरे जो लेक्चर्स हैं आपके इंटरव्यू बेस्ड लेक्चर है। मैं इस वजह से जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चन है मैंने अलहदा उसका रजिस्टर बनाया हुआ है और उसके अलहदा मैप्स हैं, ठीक है। तो साथ साथ आपके लेक्चर के रिटर्न के साथ साथ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आपका इंटरव्यू भी हम साथ साथ तैयारी करें, रिटर्न क्वालिफाई हो उसके बाद इंटरव्यू भी क्वालिफाई। अच्छा जी, वेस्टर्न रूट में दोबारा ये मैं रेस कर रहा हूँ।
वेस्टर्न रूट, ये राजनपुर पंजाब में है। मैं बताता हूँ, एक मिनट। देखिए ये वेस्टर्न रूट है, ये सेंट्रल रूट है। सेंट्रल रूट में बस आपने याद रखना है कि खुजदार, राजनपुर, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, पिशावर से फिर ये वेस्टर्न रूट में मिल जाता है। फिर वही वेस्टर्न रूट हरिपुर से, जो हमने पढ़ा है वेस्टर्न रूट, हरिपुर, हैदराबाद, ऐसे। अगर आपसे ये पूछ लें कि सी पैक का सेंट्रल रूट कौन सा है, तो स्टार्ट आपने कहां से करना है? गवादर से करना है। गवादर, तुर्बत, पंजगोर, बेसीमा, खुजदार, राजनपुर, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, पिशावर, हरिपुर, एबटाबाद, गिलगित, खंजराव एंड कासगंज। सर फिर हरिपुर के आगे दो सेपरेट में उसको क्यों बता रहे हैं? हम उसको वेस्टर्न भी कंसीडर कर रहे हैं, सेंट्रल भी बता रहे ये हैं। तो अब खान साहब से बात करें। जी जी। इसका मतलब सर पिशावर सेंट्रल रूट में आता है, लेकिन वेस्टर्न रूट में नहीं यही खान आता। ये वेस्ट में। अच्छा जी, ये सेंट्रल रूट। अब सेंट्रल रूट के सिटीज बेसीमा, अब देखिए बेसीमा ये दो रूट में आ रहा है, वेस्टर्न रूट में भी, सेंट्रल रूट में भी। डेरा इस्माइल खान दो रूट में आ रहा है, वेस्टर्न रूट में भी है, सेंट्रल रूट में भी है। इस तरीके से आप याद रखें। अब सेंट्रल रूट जहां से स्टार्ट करें, गवादर, बेसीमा के बाद खुजदार, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान। मैं सेंट्रल रूट की बात, डेरा इस्माइल खान से पिशावर, ठीक है, पिशावर से फिर हरिपुर, हरिपुर से हैदराबाद। आप सब बात कीजिए, आपने हैदराबाद में वैसे मैं थोड़ा सा अब मेरा सीरियस होकर बोला, ठीक है। हरिपुर, हैदराबाद, गिलगित, पंजाब और काशी। आप लिख लें सेंट्रल रूट, लिख लें। जिसने नहीं लिखा वो लिख लें, सेंट्रल रूट लिख लें। गवादर से आपने स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है? गवादर से स्टार्ट करना है। गवादर, तुर्बत, पंजगोर, बेसीमा, खुजदार, राजनपुर, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, पिशावर, हरिपुर, एबटाबाद। उसके बाद फिर है जी गिलगित, फिर खंजराव, उसके बाद काशगर। अब ईस्टर्न रूट देखिए, कराची, सदर्न रूट है या ईस्टर्न? ये ईस्टर्न रूट। गवादर से कराची, गवादर से कराची, ये सेंट्रल मकरान हाईवे, मकरान हाईवे आपने ये कनेक्ट करिए, मकरान हाईवे गवादर से कराची को। मकरान हाईवे, कराची से हैदराबाद, हैदराबाद, सक्खर, ईस्टर्न रोड, गवादर, मकरान
हाईवे। इसे कोस्टल मकरान हाईवे क्यों कहते हैं? चूंकि ये अरेबियन सी पे है, इंडियन ओशन पे है, जो कि गवादर को कराची से कनेक्ट कर रही है। तो गवादर से कोस्टल मकरान हाईवे। हैदराबाद से हैदराबाद, फिर कराची से हैदराबाद। हैदराबाद। उसके बाद फिर सादिक आबाद। ये सिंध में ये 3 सिटी याद रखें, कराची, हैदराबाद, सक्खर। सर ये हैदराबाद में हैदराबाद अलग है और हैदराबाद अलग है। ये फिर अलग है। हमें दोबारा कॉल करना पड़ेगा। ये हैदराबाद है यार, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करें। हैदराबाद, हैदर के नाम से, हजरत अली के नाम से ये है हैदर। उनका क्या है हजरत अली का? हैदर इकरार। तो ये 3 सिटी हैं सिंध के, सक्खर, हैदराबाद और कराची। अब ये पंजाब में फिर इंटर हो रहा है। उसके बाद देखिए सादिक आबाद, ये साउथ पंजाब में है। बहावलपुर, अभी तो सोने जाओगा। झाड़ू वगैरह वो सारा ईस्टर्न रूट दुबई के गवादर, मक्का हाईवे, कराची, हैदराबाद, सादिकाबाद, बहावलपुर, खानेवाल, लाहौर, ये यहाँ कनेक्ट होता है बालकसर। फिर बालकसर से वही रूट हरीपुर, एबटाबाद और गिलगित बल्तिस्तान, खंजराव एंड देन काशर। ये ईस्टर्न रूट है। इसके टोटल 3 रूट्स हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक, मेजर 3 रूट्स हैं। ईस्टर्न रूट, सेंट्रल रूट और वेस्टर्न रूट। ये सेंट्रल रूट। सर आप कुछ सिटीज मिस नहीं कर गए ईस्टर्न रूट में? कौन सा? सर जांगो हो गया, कसूर हो गया। लाहौर, कसूर और लाहौर में क्या फर्क है? अच्छा, इसकी तस्वीर ले लें हम। 1 बेल्ट 1 रोड पढ़ रहे हैं। रेस कर दूं ये? अच्छा, आपने ये सिंघाई का क्वेश्चन किया था, उसको मैप बना के फिर नेक्स्ट हम सर ब्रेक है सर। सीएसएस में कौन सी ब्रेक होती है? सर 2 घंटे की होती है सर। नहीं बस 2 घंटे
प्लीज। ये आगे दो से छोड़ वाला काम हो जाएगा सर, फिर याद नहीं रहेगा। कौन कह रहे हैं? मैं रिक्वेस्ट कर रहा था। आप ऑफिस में चले जाए, सर से मिल लें जरा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, स्टूडेंट और भी है, पूछ लें जरा उनसे। ब्रेक कब मिस हो गया? सर ये हम क्या ब्रेक कर अच्छा जी, ये देखिए शंघाई हम पढ़ रहे हैं, इसका कैपिटल है जी, मैं खुद ही आ गया। अच्छा आप लोग मेरा कंटिन्यू करें, तो थोड़ी सी रहेगी क्लास 20 मिनट तो आएगी, बीजिंग। ठीक है? लो अब स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि एससीओ में मेजर कौन से कंट्रीज, एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से कंट्रीज हैं जो कि चाइना के नेबरिंग कंट्रीज हैं। इसके नॉर्थ में मंगोलिया, रशिया, काजाकिस्तान। आवाज ना है प्लीज, ये आवाज किसकी आ रही है? सर फुल फॉर्म पूछ रहा। सर प्लीज आप आवाज ना है दोबारा। काजाकिस्तान, चाइना के वेस्ट में ये 3 स्टेट्स हैं सेंट्रल एशिया की, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ठीक है जी, ये 3 स्टेट्स हैं जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के परमानेंट मेंबर हैं। टू 2001 में इसकी फॉर्मेशन हुई है और इसका कैपिटल हेडक्वार्टर है सेक्रेटेरिएट बीजिंग में। एससीओ का सेक्रेटेरिएट जो हेडक्वार्टर है वो चाइना का कैपिटल है बीजिंग। बस सर इनको यही करवा लें, फिर आगे नेक्स्ट वीक में चलें। ठीक है, थैंक यू सर। मैं लिखवा रहा हूँ। शंघाई लिखें, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी इस्टेब्लिशमेंट 2001 में हुई है। इससे पहले इसका नाम शंघाई 5 था और शंघाई 5 वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1996। तो रिपीट करें। शंघाई 5 was formed in 1996 और शंघाई 5 से एससीओ में इसका नाम रिप्लेस किया गया है 2001 में। ये शंघाई 5 से रिपीट करें। शंघाई 5 1996 में बनी है। मंगोलिया भी इसका मेंबर है सर? अभी मेंबर लिखवा रहा हूं। इसके मेंबर लिखें जी, टोटल इसके 8 मेंबर हैं परमानेंट। नंबर 1 चाइना, रशिया। इसके मेंबर लिखवा रहे हैं एससीओ के जो परमानेंट मेंबर हैं वो टोटल 8 हैं, 8 कंट्रीज। नंबर 1 चाइना, चाइना के नॉर्थ में रशिया है। ये 2 स्टेट्स हैं इसके परमानेंट मेंबर हैं, चाइना एंड रशिया। और सेंट्रल एशियन स्टेट्स में ये 3 स्टेट्स लिखी हैं, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ठीक है, इसके अलावा उज्बेकिस्तान,
ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर नहीं, ये परमानेंट मेंबर है। इसके परमानेंट मेंबर चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के ये 4 स्टेट्स हैं, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी स्टेट्स हैं? 8 स्टेट्स हैं। मैंने आपसे ये कहा था कि 2017 में पाकिस्तान एंड इंडिया SCO के परमानेंट मेंबर आस्ताना में बने थे 2017 में। तो ये टोटल 8 स्टेट्स हो गई जो कि SCO के परमानेंट मेंबर्स हैं। 8 हो गए। 9 कैसे हो गई आप बताएंगे? आपने क्या लिखा हुआ है? 8 हो गई है, ठीक है। अब ऑब्जर्वर लिखे इसमें। नंबर 1 मंगोलिया, प्लीज। मंगोलिया ऑब्जर्विंग, मैं बताता हूँ इसका ऑब्जर्विंग मेंबर लिखें। नंबर 1 मंगोलिया, उसके बाद है जी ईरान, ईरान, ये है जी बेलारूस, मंगोलिया, रशिया के वेस्ट में ये करते हैं, रशिया के वेस्ट में, एशिया के यूरोप के ईस्ट में, यूरोप का ईस्ट है और रशिया का वेस्ट है। ये कंट्री है, ये ऑब्जर्विंग मेंबर है SCO का। अच्छा जी, दोबारा देखिए, मैं रिपीट करा रहा हूँ। SCO स्टैंड्स फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एस्टैब्लिशमेंट 2001 में हुई है। इससे पहले नाम इसका था शंघाई 1996 में। इसके परमानेंट मेंबर 8 हैं। कौन से हैं जी? चाइना, रशिया, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। तो चाइना की ये नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो इसके परमानेंट मेंबर। याद हो गया आपको? चाइना के वेस्ट में सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। 4th इसकी स्टेट है जी उज्बेकिस्तान। इसके साथ पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री है, ठीक है। पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में चाइना है। ये टोटल 8 स्टेट्स हैं। बाज़ों का क्वेश्चन आ जाता है कि आप पूछते हैं इंटरव्यू में कि SCO के कौन कौन से मेंबर्स हैं परमानेंट, तो वहां पे भी जो स्टूडेंट है माइंड में चाइना कहते हैं, उसके बाद USA, वो सोचते हैं कि USA भी इसका मेंबर है। आपने याद रखना है SCO की जो लोकेशन है, SCO की नेबरिंग कंट्रीज हैं इसके, चाइना के, जो इसके परमानेंट मेंबर है, ठीक है। और कोई कॉन्टिनेंट जहन में नहीं रखना, ये कॉन्टिनेंट मतलब एशिया कॉन्टिनेंट, यहाँ पे रहना है आपने। और खास तौर पे चाइना की जो सराउंडिंग में कंट्रीज है, चाइना के नॉर्थ में 2 कंट्रीज हैं। नंबर 1 रशिया और मंगोलिया। रशिया इसका परमानेंट मेंबर है और मंगोलिया इसका ऑब्जर्वर है। इसके अलावा इसके वेस्ट में सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड 4th वन इज उज्बेकिस्तान। ये 4 स्टेट्स हैं सेंट्रल एशिया की, जो कि SCO के परमानेंट मेंबर हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया, ये टोटल 8 स्टेट्स होगी। इसके ऑब्जर्वर मिडल ईस्ट में ईरान है और यूरोप का ये सिटी है, कंट्री बेलारूस और मंगोलिया। मंगोलिया चाइना के नॉर्थ में है और ये एशिया में है। मंगोलिया किस कॉन्टिनेंट में है? एशिया कॉन्टिनेंट में है। अगर हम इनके कॉन्टिनेंट वाइज देखें तो ईस्ट में, एशिया के ईस्ट, इनको फार ईस्ट कंट्रीज कहते हैं। फार ईस्ट कंट्रीज, एशिया का ईस्ट है, इसमें चाइना,
एशिया के ईस्ट में है। इसके ईस्ट में यहाँ पे 2 स्टेट्स हैं, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। इसके ईस्ट में यहाँ पे जापान है, ठीक है। कोरियन स्टेट्स, अगर ईस्ट एशिया लिख लें आप, ईस्ट एशियन स्टेट्स में चाइना, कोरियन स्टेट्स, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड जापान। यहाँ पे ये ताइवान है, फार्मूसा। ताइवान और चाइना की सेपरेशन 1949 में हुई है। ताइवान, ये फार ईस्ट कंट्रीज हैं, एशिया के ईस्ट में है। एशिया के ईस्ट में ये ईस्ट एशिया, ये देखें एशिया का ईस्ट है। चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान और जापान। सर ये पाकिस्तान और इंडिया किस एशिया कॉन्टिनेंट में, किस डायरेक्शन में? साउथ एशिया। साउथ एशिया में यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव एंड श्रीलंका। वेरी गुड। ये साउथ एशियन स्टेट है। इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन सार्क, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? नेपाल में। समझ आ गया? ऐसी सर पेपर में जब हम ये मैप बना रहे होंगे तो ये आइडिया जनरेट करना है, जिस तरह आइडिया, ठीक है। आप देखें, अगर आप एसईओ को, ये बॉक्स में लिखा हुआ है, इसकी सारी डिटेल है पड़ी, लेकिन वहां से याद करेंगे आपको ऐसे याद नहीं होंगे जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैप से आपकी परमानेंट मेमोरी में चली जाती है। इसकी लोकेशन आप देखिए, चाइना की लोकेशन, इसके नेबरिंग कंट्रीज, वो एसईओ में मेंबर है। बुक से याद करेंगे वो क्रैम करेंगे, आपको फिर भूल जाएगा, फिर याद करेंगे, ऐसे 4 साल गुजर जाएंगे, आपको याद नहीं होंगे, फिर इंटरव्यू में रह जाएंगे। तो इसको ग्रिप करने के लिए, जनरल नॉलेज को, वर्ल्ड मैप को ग्रिप करने के लिए, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस है, यूरोपियन हिस्ट्री है, कोई सब्जेक्ट है सीएसएस का, तो उनको ग्रिप करने के लिए आपको वर्ल्ड मैप की जरूरत है। तो वर्ल्ड मैप से ये चीजें आसान हो जाती है, ठीक है। वैसे मैं ज्यादा सोच के आया था, और भी काफी टॉपिक पढ़ेंगे। आप लोग थक गए तो मेरा तो माइंड था, मैं कम से कम 6 घंटे आपको लेक्चर हमारी प्रैक्टिस बन गई जी। कैसे याद करें? एक ऐसे याद करना, ये आपको लेक्चर के बाद बता यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, मैं रेज कर रहा हूँ इसे। ऑब्जर्वर स्टेट्स में वो कितनी है? इसके ऑब्जर्वर 3 स्टेट्स हैं। ऑब्जर्वर हैं उसको ऑब्जर्विंग में रखते हैं, जैसे पाकिस्तान को ऑब्जर्विंग स्टेट में रखा गया। उसके बाद अगर ये उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, उनको परमानेंट मेंबर बना देते हैं। ये एज अ ऑब्जर्वर स्टेट्स है। ईरान है और मंगोलिया और बेलारूस। नहीं, ये आप दोबारा देखिए, कुछ ये नंबर नहीं, मैंने इधर नाम लिख दिया, ठीक है। फर्क बताता हूँ आपको। पहले ये बताएं, आपको ये समझ लगी है? पाकिस्तान के रूट्स, वेस्टर्न रूट, सेंट्रल रूट और ईस्टर्न रूट, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, उसके कैपिटल, उसके गैस पाइप लाइंस, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए। तो आप लोगों को ये कंसेप्चुअल समझ आ गई, कोई मसला तो नहीं हुआ?